केकई ने तो जानबूझ के सब किया और करवाया राम जी ने। करवाने वाले खुद राम जी थे। जब विवाह हुआ ना जानकी जी का, राम जी का, तो उससे कुछ समय पहले अवध में एक भवन बन रहा था। विश्वकर्मा उसको बना रहे थे। देवताओं के जो शिल्पी हैं वो बना रहे थे उसको। पूरा भवन सोने का, अद्भुत उसके दरवाजे, दिव्य हीरा मोती माणिक पन्ना आदि फर्श में लगे हुए, बड़ा विचित्र। और जिस दिन दूत पहुंचे जनकपुर से पत्रिका लेकर के चक्रवर्ती जी महाराज के समक्ष, और खबर मिली केकई को कि राम ने धनुष भंग करके प्रतिज्ञा पूरी कर दी है जनक जी की, और सीता ने जयमाल पहनाई है, विवाह हो गया, तो उस भवन का गृह प्रवेश होना था। केकई ने उस भवन को ताला लगवा दिया, बंद करवा दिया। अब ये सुनकर के दशरथ जी बड़े घबराए और सारी अवध में हाहाकार मच गया, क्योंकि केकई सामान्य महिला नहीं है। वो हर कला में निपुण है, राजनीति में इतनी निपुण है कि कोई भी निर्णय, बड़ा निर्णय, बिना केकई से सलाह मशवरा किए, सहमति लिए चक्रवर्ती जी महाराज करते नहीं। अब कितने ही युद्धों में वो सारथी बनकर के गई है, वीरांगना है। और देवासुर संग्राम की तो कथा सब जानते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई, धुरी, तो केकई ने अपनी उंगली उसमें अड़ा दी और युद्ध विजय का कारण बनी। अब ये सुनकर के केकई का बड़ा प्रभाव है अवध में। महाराज भी घबराए, अवध में हाहाकार मच गया कि आखिर ऐसा क्यों किया केकई ने। क्या केकई रुष्ट हो गई? पर हमने तो कभी सुना ही नहीं, पूरे रघुकुल में कोई रानी रूठी हो, को भवन बना जरूर, लेकिन कभी कोई रानी रुष्ट हुई हो, कोई महिला रूठी हो और को भवन की उसने राह देखी हो, ये हुआ नहीं। और केकई अपने भवन में थी। शाम के समय सभा से निकले चक्रवर्ती जी महाराज और खबर मिली कि केकई जो तैयारी कर रही थी कनक भवन में गृह प्रवेश की, उसने ताला लगवा दिया। सीधा केकई के पास गए महाराज। अब पूछा कि रानी, क्या कोई त्रुटि रह गई भवन बनने में? तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या इसकी कलाकारी ठीक नहीं है, द्वार ठीक नहीं है? आखिर क्यों? तो चक्रवर्ती जी महाराज को केकई पकड़ करके झूम उठी, दोनों भुजाएं पकड़ करके, और केकई नाचने लगी। महाराज कहते हैं, केकई हुआ क्या? भवन को बंद करा दिया, मुझे लगा तुम रूठी हो, नाराज हो, रुष्ट हो, और यहां तो तुम 7वें आसमान पर नाच रही हो। कुछ पता तो लगे। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं, समझ नहीं आ रहा चाहती क्या हो तुम। महाराज को पकड़ करके बिठाया है पर्यंक पर, और केकई चरणों में बैठी और हाथ पकड़ करके महाराज का, चक्रवर्ती जी का, कहती है कि महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं आज। महाराज ने कहा, केकई, तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है। नहीं नहीं नहीं, आप पति हैं, स्वामी हैं, मेरा ये धर्म है, आपसे पूछना मेरा धर्म है, मैं पतिव्रत धर्म जानती हूं। अच्छा बोलो केकई। मेरा मन ये करता है कि मेरा राम जब दुल्हन लेकर के आएगा
तो मुंह दिखाई में मैं ये कनक भवन उसको दूंगी। राम की दुल्हन इसमें गृह प्रवेश करे तो जो केकई इतना प्रेम करती है राम को, और सच भी ये है, आप वाल्मीकि उठा करके देखिए, राम जी छोटे हैं और सो जाते हैं। कौशल्या जी के भवन में राम जी जब सो जाते हैं तो सो तो जाते हैं, लेकिन सोते 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 राम जी केकई को याद करते हैं। दिन भर तो रहते ही केकई के पास हैं, सोते सोते भी कहते हैं कि छोटी मां कहां है। और सोते हुए राघव को उठा करके कंधे से लगा करके कौशल्या जाती है, द्वार खटखटाती है केकई का, और कहती है कि केकई अब तो ये रोज का क्रम बन गया, अब तो ये रोज की बात हो गई, तो इसको अपने पास ही क्यों नहीं रखती? मुझे रोज आधी रात को उठ करके आना पड़ता है, तेरा द्वार खटखटाना पड़ता है। और केकई राम जी को लेके छाती से लगा लेती है।